नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग को पुण्य अपना जिंदगी को जरूरी है, पुण्य जरूरी है। भगवान बुद्ध जी ने एक उपमा से एक सूत्र विस्तार से बताया हम लोग को कितना उपकार होते हैं पुण्य के बारे में। बहुत कुछ बताया भगवान बुद्ध जी। ये प्रवचन सुनिए, ये सूत्र हम लोग को मिलते हैं खुद्दक निकाय एक प्रथम किताब में निधि खंड सूत्र से। निधि, आप लोग को निधि पता हो सकता है। शायद उस वक्त राजा लोग ये खड्डा बना करके, ये जमीन पे खड्डा बना करके अंदर निधि रखते हैं। सोने माणिक्य चांद ये से महंगा महंगा कुछ चीज़ें तो निधि रखते हैं। क्योंकि इसे रखने का कारण भगवान बुद्ध ने इसे बताया, ये पानी मिलने तक खड्डा बना करके अंदर वो निधि रखते हैं। निधि रखने का कारण कोई भी समय वापस वो ला सकता है। कुछ खतरनाक कारण आया तो राजा दंड दिया तो बचाने के लिए, इसे देख करके बचाने के लिए, और कुछ खतरनाक कारण आया तो उस वक्त इस्तेमाल करने के लिए खड्डा बना करके अंदर निधि रखते हैं। शायद ऐसे निधि रख दिया तो उसको ये निधि वापस नहीं मिलते, क्योंकि वो निधि वो लेने के पहले वो शायद मर जा सकता है, उसको भूल जा सकता है, और किसी को नहीं पता ऐसे निधि रख दिया है कि वो, और किसी नाग हो सकता है, यक्ष हो सकता है, वो ले जाते हैं। शायद दूसरे कोई भी देख करके वो ले जाते हैं, उसको ये निधि नहीं मिलती। वो मर जाने के बाद में भी ये निधि ले जाते। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया मर जाने के बाद में ले जाने वाले निधि रखिए, है ना। अभी निधि रखने के लिए बताया हम लोग को, ये निधि मर जाने के बाद भी संसार में जाने तक हम लोग को ये निधि ले जा सकता है। वो क्या है भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्य निधि। पुण्य निधि रखिए। कैसे पुण्य निधि रखना चाहिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, दान दे करके, दान से पुण्य कमाइए। सील पालन करके, हमेशा हमेशा सील पालन कर सकता है, सील पालन करके पुण्य कमाइए। दान देना चाहे आदत करिए, हमेशा हमेशा कुछ भी देने के लिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया खाने के बाद में ये खाली ताली है ना, ये खाली ताली धो करके ये कचरा गंदा पानी फेंक देते हैं। फेंक देने के समय सोचा तो ये पानी के थोड़ा थोड़ा खाना कुछ है, ये खाना भी, ये पानी भी कोई प्राणी को खाना बन जाएगा कि ऐसी सोच करके फेंक दिया तो, चेतना लगा के फेंक दिया तो उससे भी पुण्य जमा कर सकते हैं। कि भगवान बुद्ध ने बताया उससे भी पुण्य मिलते हैं। अभी हम लोग को कितना पुण्य कमा सकते हैं कि देखिए, है ना। हमेशा हमेशा पुण्य कमा सकते हैं। हम लोग घर से कुछ कचरा फेंक देते, उस वक्त कचरा हुआ, खराब हुआ वाला ये फल है, खाना है, उस वक्त फेंक देने के समय कोई प्राणी को खाना बन जाएगा कि फेंक दिया तो उससे भी पुण्य मिलते हैं, है ना। अभी सील पालन करें, हमेशा हमेशा सील पर ध्यान दो। पंचशील, नित्य पंचशील सुरक्षित करिए।
उपोषित दिन में उपोषित पालन करिए। कोई भी छुट्टी मिला तो कोई भी समय उस वक्त उपोषित ग्रहण करके उपोषित पालन करने के लिए कोशिश करिए, पुण्य मिलते हैं। और चित्त संयम करके, मन संयम करके साधना करने वाला को साधना से सबसे ज्यादा पुण्य मिलते हैं। दान का पुण्य का ज्यादा महत्फल महानिशंस है शील का पुण्य। शील का पुण्य को ज्यादा महत्फल महानिशंस है साधना का पुण्य, है ना। भगवान बुद्ध ने अभी बताइए 3 कारण से पुण्य कमा सकते हैं। कैसे ये 3 कारण पुण्य कमाने के लिए उपकार होते, ये से भगवान बुद्ध पुण्य कमाने के लिए विस्तार से बताया। स्तूप को भगवान बुद्ध जी का धातु रख कर के, अरहंत बनते लोग का धातु रख कर के बनाने वाले स्तूप को, और धातु स्तूप को, और मेहमान लोग को, श्रावक संघ को, गुणवान शीलवान श्रावक संघ को, मेहमान लोग को, माता पिता को, बड़े भाई बड़े बहन को, और कोई भी इंसान लोग को, ये सबको गौरव करते हैं तो, सत्कार सम्मान करते हैं तो, दान देते हैं तो उस वक्त जैसे पुण्य कमा सकते हैं। याद रखिए, धातु स्तूप मतलब स्तूप, बोधि वृक्ष भी स्तूप है, और भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके, अरहंत बनते लोग का धातु रख करके कुछ स्तूप बनाए तो वो स्तूप को, और गुणवान शीलवान श्रावक संघ को, और मेहमान लोग को, माता पिता को, बड़े बहन बड़े भाई को, और जो कोई इंसान लोग को दान देते हैं तो, गौरव करते हैं तो, सत्कार सम्मान करते हैं तो उस वक्त कैसे पुण्य कमा सकता है। ये पुण्य से सब कुछ मिलते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी को सुंदर रूप मिलते हैं तो, खूबसूरत सुंदर ये रूप मिलते हैं तो, खाए मिलते हैं तो उसका कारण वो संसार में इसे पुण्य कमाए, पुण्य का फल से इसे खूबसूरत मिलते हैं। और ये से आवाज सुंदर है तो, किसी का आवाज सुंदर आवाज है तो ये संसार में इतना पुण्य कमा के आए, पुण्य का फल से इसे मिलते है ना। और कुछ ऊंचा कुल में पैदा होना चाहे तो, अमीर वाणी का घर में पैदा होना चाहे तो पुण्य कमाना चाहे, पुण्य का फल से ही से मिलते हैं। जो कुछ सुख चाहे तो ये सब सुख मिलते हैं पुण्य का फल से। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, मनुष्य लोक में जो कुछ सुख है तो ये सभी सुख पुण्य का फल से मिला। बोधिसत्व संसार में अग्र पुण्य बढ़ा के आया, उससे बोधिसत्व के वजह से सबको निर्वाण का रास्ता खुल गया। देवता लोग को, ब्रह्म लोग को, मनुष्य लोग को इतना पुण्य का फल से सब कुछ मिला सबको। फिर वापस पुण्य कमा के ये सुख मिलने का रास्ता सब कुछ मिला बोधिसत्व का पुण्य का बल से। देखिए, पुण्य का फल से पूरा दुनिया बदल कर सकता है, इतना मजबूत ताकत है पुण्य से। इसीलिए हमेशा हमेशा हर वक्त कोई भी समय पुण्य कमाने के लिए आदत करिए, पुण्य से मन रखिए हमेशा हमेशा। हर वक्त भगवान बुद्ध जी स्मरण करके भगवान बुद्ध जी का धातु स्तूप है तो, बोधि वृक्ष है तो वंदना करके रोज भगवान बुद्ध जी को सुबह शाम वंदना करके परित्राण पाठ करके, शील पालन करके, साधना करने के लिए, मैत्री साधना करने के लिए भी आदत करके पुण्य कमाइए। भगवान बुद्ध जी ने बताया, मंत्री लोग का ये पद भी और ये
प्रांत राजा बनने का कारण, प्रमुख बनने का कारण, राजा बनने का कारण, ये सब कुछ पुण्य का फल से मिलते हैं। चक्रवर्ती राजा भी पुण्य का फल है। और चक्र देवेंद्र भी पुण्य का फल है। देवलोक में कुछ सुख है तो ये सब कुछ पुण्य का फल से मिलते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया, विशेष कारण बताया। ये जिंदगी भर याद रखिए। किसी के पास ये से पुण्य है तो, अगर किसी के पास ये से पुण्य है तो वो जो कुछ प्रार्थना करते हैं तो ये सब कुछ पुण्य का फल से उसको मिलते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो। इसीलिए ये सब कुछ पुण्य कमाने के समय हर वक्त याद रखिए, सबसे ज्यादा उत्तम श्रेष्ठ कुछ है तो वो प्रार्थना करके पुण्य कमाइए। वो क्या है? संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे ये पुण्य उपकार हो जाए कि प्रार्थना करके हमेशा मन में वो रख करके पुण्य कमाइए, वो मिलते हैं। और दूसरा कुछ है तो ये सब कुछ भी मिलते हैं, लेकिन कुछ भी मिला तो, कुछ भी सुख मिला तो और निर्वाण तक जाने वाले ये रास्ता नहीं छोड़ देते। उसका मन हमेशा हमेशा निर्वाण तक जाने के लिए ये रास्ता में वो रहते। उसको हर वक्त सुख मिलते हैं, जो कुछ प्रार्थना किया तो सब कुछ मिलते हैं। सबसे ज्यादा उत्तम श्रेष्ठ चीज वो निर्वाण है। इसलिए निर्वाण पाने के लिए मन रख करके पुण्य कमाइए, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने और बताया, किसी को ऐसे चक्रवर्ती राजा बनना चाहे तो चक्र देवेंद्र, ये सब कुछ भी पुण्य का फल लेना। जो कुछ प्रार्थना करते हैं तो ये सब कुछ पुण्य का फल से मिलते हैं, ये पूरा करते हैं पुण्य का फल, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने जैसे बताया, है ना, योनिसो मानसिकार से ध्यान मार्ग फल अवबोध करने वाला को ये सब कुछ पुण्य का फल से पूरा करते हैं। योनिसो मानसिकार भी पुण्य का फल से, ध्यान समाधि समापत्ति ये सब कुछ पुण्य का फल है। और श्रावक बोधि, पचेक बोधि, सम्यक संबोधि ये भी पुण्य का फल से मिलती। भगवान बुद्ध जी भी संसार में पारमी पूरा करके पुण्य कमा के आया, इसलिए भगवान बुद्ध जी भी पुण्य का फल है। पच्चेक बुद्ध लोग भी संसार में पुण्य कमा के आया, पच्चेक बुद्ध लोग भी पुण्य का फल है। अरहंत बनते लोग भी, कोई भी पुण्य कमा के संसार में कुछ भी करके पुण्य कमा के संसार में आया, इसलिए वो भी पुण्य का फल है। इसलिए सबको पुण्य जरूरी है। हमेशा हमेशा ध्यान दो, पुण्य जिंदगी को जरूरी है। इसलिए हर वक्त पुण्य कमाने के लिए मेरा मन तैयार करके रहूँगा। सबको निर्वाण पाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।